नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, केबीएस वैकेंसी के रिगार्डिंग बहुत सारे सवाल आपके द्वारा पूछे जा रहे हैं। उन्हीं सवालों में दो सवाल बहुत ज़्यादा मुझसे पूछे जा रहे हैं कि सर क्या केबी का एग्जाम जो है टीयर वाइज होगा, इट मीन्स फेज वाइज होगा, जिसमें प्री मेन और इंटरव्यू होगा। और एक सवाल पूछा जा रहा है कि वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए, मैं आपके संज्ञान के लिए मैं बता दूं कि ये जो टीयर वाइज एग्जाम की जो बात है, सबसे पहले अगर कोई बताया था यूट्यूब पे तो वो हमारा चैनल बताया था। और आज के 6 महीना पहले मैंने ये बात बताई थी और आपको एकदम स्पष्ट तरीके से बताया था कि एग्जाम कैसे आपके टीयर वाइज कंडक्ट कराए जाएंगे, प्री कैसा होगा, मेन कैसा होगा, इंटरव्यू कैसा होगा, इंटरव्यू किस में रहेगा, किस में नहीं रहेगा। मैंने सब कुछ बताया था। चाहे तो आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो का लिंक पाके देख सकते हैं। और ये भी मैंने बताया था कि ये प्रस्ताव बना हुआ है और केबी में जब मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में इसको जो है वहां पे ओके कर दिया जाएगा, अप्रूव कर लिया जाएगा या फिर इसको हटा दिया जाएगा। तो फिर मैंने इसका खंडन भी किया था। फिर आगे जब मीटिंग हुई थी फरवरी वगैरह में, तो मैंने बताया था कि उस पर सहमति नहीं बन पाई और फिर बाद में केबी ने जो है ये फैसला जो है टाल दिया, इसको हटा दिया। तो ये पूरी डिटेल मैंने दोनों वीडियो के माध्यम से बता दी थी आज के 6 महीने पहले, और दोनों वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार जाके आप चेक कर लीजिए और देख लीजिए। और ये भी मैं बता दूं कि जो इस समय जो नैरेटिव चल रहा है, जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले शिवालिक सर और कौन कौन जैसे आप लोग कहीं से देख के आ रहे हो, पूछ रहे हो, तो ये मैं आपके संज्ञान के लिए बता दूं कि ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई भी एथेंटिकेशन न्यूज नहीं आया है, एथेंटिक खबर नहीं आई है केबी की ओर से कि आपका एग्जाम टीयर वाइज होगा या उसने लेटर जारी किया है। ऐसा कोई भी बात नहीं है। तो ये बात अगर जो लोग कह रहे हैं कि प्री मेन इंटरव्यू वाली बात, ये बात यहीं पे खत्म हो गई, क्योंकि इसका प्रस्ताव बना था। पहले बात समझिए, इस एग्जाम का प्रस्ताव बना था, सब कुछ तैयार था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि सहमति न मिलने के कारण इस प्रस्ताव को हटा दिया गया। प्रस्ताव यही बना था कि केबी का एग्जाम जो है हम प्री मेन इंटरव्यू के जरिए कराएंगे, थोड़ा सा इसका लेवल और टफ बनाएंगे, और जैसे बाकी जीआईसी वगैरह में भर्ती होती है उसके अनुसार हम करेंगे। लेकिन इसके प्रस्ताव को फिर क्या है कि मंजूरी नहीं मिल पाई और ये प्रस्ताव हटा दिया गया। बाकायदे केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक नोटिस के जरिए इसकी सूचना दी थी, जो कि हमने फरवरी में जो वीडियो बनाए थे उसमें इस बात को हमने आपको पुष्टि करके डाला था कि उस पर प्रस्ताव नहीं बन पाया और केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इसको हटा दिया। अब इस समय जो बाकी जो यूट्यूब चैनल वाले या बाकी लोग जो आपको बता रहे हैं वो फेक खबर बता रहे हैं, उनको उस बात का अंदाजा नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि व्यू लेने के लिए बना रहे हैं, या उनको अभी इस बात में समझ नहीं है कि प्रस्ताव कब बना था कब नहीं बना था, या उनके पास लेट में खबर आई है तो वो वीडियो बना के आपको दिखा रहे हैं। वो पूरी तरह से जो लेटर दिखा रहे हैं या जो बता रहे हैं वो फेक है। ऐसा कोई भी लेटर केंद्रीय विद्यालय की तरफ से नहीं जारी किया गया है, ऐसा कोई भी सूचना आपके न्यूज़पेपर में नहीं आया है, ऐसा कोई भी एथेंटिक लेटर जो है देखने को हमें नहीं मिला है इस टीयर वाइज एग्जाम से रिलेटेड। तो टीयर वाइज एग्जाम वाली जो बात है, थ्योरी जो है, इसको आप हटा दीजिए। ऐसा कुछ भी अभी नहीं है। आप वेबसाइट पे भरोसा करें, केंद्रीय विद्यालय का भरोसा करें, वहां से जो न्यूज निकल के आएगी, जो लेटर आएगा उसी को आप सही मानेंगे, अन्य किसी की बातों पे आप विश्वास न करें। तो अभी तक ये मान के चलिए कि जैसे आपका एग्जाम होते आया है सीबीटी के थ्रू और इंटरव्यू के थ्रू, उसी तरह से आपके एग्जाम उसी मोड में कंडक्ट कराए जाएंगे। और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं, जो मैंने आपको टीयर वाइज बताया था वो आज के 6-7 महीना पहले की घटना है। और सबसे पहले मैं ही बताने वाला था कि केंद्रीय विद्यालय में ऐसा प्रस्ताव बन रहा है, इसमें सहमति अगर हो जाएगी तो ये लागू हो जाएगा। लेकिन किसी कारणवश वो प्रस्ताव जो है उसमें सहमति नहीं मिल पाई और वो लागू नहीं हो पाया। तो इसको एक बार आप जाके देख लीजिए, आपको सारा यहाँ पे क्लियर कट मालूम चल जाएगा। और ये भी बताया था कि जब वो प्रस्ताव जब अप्रूव नहीं हो पाया था, जब सहमति टूट गई थी, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो यहाँ पे जारी करके आप सबको बताया था कि वो प्रस्ताव नहीं बन पाया था, अब पुराने पैटर्न से ही आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो इस वाले मैटर को आप छोड़ दो कि शिवालिक सर ये कर रहे हैं या ये वाले सर ये कर रहे हैं, वो वाले सर ये कर रहे हैं, फलाने सर ये कर रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल ये कर रहा, हटा दो। ये ऐसा कुछ भी न्यूज नहीं है। केंद्रीय विद्यालय की तरफ से कोई ऐसी सूचना अभी तक जारी नहीं की गई है, ना ही समाचार पत्रों में, ना ही केंद्रीय विद्यालय की तरफ से। तो इसको हटा दो। अब एक सवाल आपका सबसे बड़ा आ रहा है कि सर वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी, कब हमें जो है
ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो देखिए आपके संज्ञान के लिए मैं बता दूं, वैकेंसी आने का जो टाइम था वो था मार्च से अप्रैल के बीच में। अब मार्च अप्रैल में इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि यही जो टीयर वाइज और जो फेज वाइज जो एग्जाम की बात थी, इसका मसला फंसा हुआ था। फिर इस पे जब सहमति नहीं मिली तो इसको हटा दिया गया। अब क्या है कि अभी थोड़ा सा वैकेंसी को होल्ड पे रखा गया है, कुछ और रिक्त पदों को देखा जा रहा है कि उन रिक्त पदों को क्लियर कट कर लिया जाए। कुछ न्यायालय के जो पेंडिंग कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन है उनको पूरा किया जा रहा है। और जहां तक उम्मीद है वैकेंसी आपकी मार्च अप्रैल में नहीं आई, तो जहां तक उम्मीद है ये वैकेंसी हमें जुलाई में देखने को मिल सकती है। अगर सब कुछ बढ़िया रहा, कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है, केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से सारी जो चीजें हैं प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी और मंजूरी मिल जाएगी, तो ये वैकेंसी हमें जुलाई में, मिड जुलाई में देखने के आसपास हमको मिल सकती है। यानी 15 जुलाई से उसके बाद के समय में ये वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है। उसका जब वैकेंसी आएगी तो आपको जो है हार्डली जो है 40 दिन का समय दिया जाएगा टाइम एक्सटेंड करके फॉर्म भरने का। और देन उसके बाद जो है आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। एग्जाम अगर कंडक्ट भी होंगे तो ये मान के चलिए कि अक्टूबर का पहला वीक होगा जिसमें कि आपके एग्जाम जो है कंडक्ट कराए जाएंगे। अक्टूबर के पहले वीक में आपके एग्जाम जो है कंडक्ट करा लिए जाएंगे, ऐसा मतलब मानना है अगर केंद्रीय विद्यालय जुलाई में नोटिफिकेशन निकालता है तो जो बार बार लोग ये पूछ रहे हैं कि सर वैकेंसी कब आएगी, देखो वैकेंसी तो 2025 में ही यानी कंफर्म है। अब ये वैकेंसी आपकी मार्च से ही आ रही है, लेकिन मार्च से आ नहीं पा रही है क्योंकि आप जानते ही हैं सरकारी काम में बहुत सारी बाधाएं होती हैं, बहुत सारे दिक्कत होते हैं, बहुत सारे कागजी कार्रवाई होती है जिनको करना पड़ता है, बहुत सारा अप्रूवल देना पड़ता है, बहुत सारी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों को जो है तालमेल बैठाना पड़ता है, परीक्षा एजेंसी वहां पे सिलेक्ट करनी पड़ती है, सब कुछ देखना पड़ता है, उसके बाद पैनल बनाना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इनका जो राइट टाइम था वो मार्च अप्रैल में था, लेकिन मार्च अप्रैल में ये टाइम स्किप हो गया किसी कारणवश, नहीं मतलब इसमें वैकेंसी हमें देखने को मिल पाई। लेकिन ये उम्मीद है कि जुलाई में हमें देखने को मिलेगी, सब कुछ बढ़िया रहा और ऊपर से अगर सहमति मिल जाएगी तो जुलाई में वैकेंसी आ जाएगी। तो इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जिस मोड पे आप हैं उस मोड पे अपनी पढ़ाई करते रहें, निराशावादी ना बने, आशावादी बने, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। 2025 आपके सपनों का साल है, इसी साल आपको निकालना है और अपनी एक सीट को कंफर्म करना है। बाकी देखिए तरह तरह के नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, अलग अलग चैनल के माध्यम से, अलग अलग वीडियो के माध्यम से, कभी टीयर वाइज एग्जाम के नाम से, कभी वैकेंसी रेट के माध्यम से, कभी इसके माध्यम से, उसके माध्यम से। इन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए। आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपको अपनी एक सीट निकालनी है। आप अपने कर्म पे विश्वास कीजिए, आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए, आपको अपनी पढ़ाई करनी है, आपको अपनी जंग जीतनी है। बाकी कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको आप साइड कर दीजिए। उन्हीं बातों का विश्वास कीजिए जो सही हो, तार्किक हो और जिनका एक लेटर जारी हुआ हो। बाकी इन सब बातों पे आप ध्यान मत लगाइए। जितना ध्यान लगाएंगे उतना निगेटिव होंगे, उतना परेशान होंगे, उतना 10 तरह की वीडियो देखेंगे, फिर आपके मन में कुछ और चलेगा, फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो बेटर यही होगा कि आप अपनी पढ़ाई कीजिए, वेट कीजिए, सही समय का वेट कीजिए, सही समय वैकेंसी देखने को मिलेगी और आपका सिलेक्शन इस बार पक्का होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।